हेलो फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कुछ भी सोचो, बस एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप अभी उस गुलाबी हाथी के बारे में ही सोच रहे हैं। मेडिटेशन में बस कुछ ऐसा ही होता है कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो बजाय इसके कि हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, हमारा सारा फोकस होता है कि हमारा कहाँ ध्यान नहीं होना चाहिए, और यही मेडिटेशन में डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मेडिटेशन से डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें और मेडिटेशन को गहरा कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये समझना होता है कि मेडिटेशन ट्रेनिंग की तरह है। आपको स्किल डेवलप करते हो तो मेडिटेशन एक स्किल की तरह है कि जहाँ पे आप किसी भी तरह की स्किल को जैसे डेवलप करते हो, चाहे गाना गाना हो या ड्राइविंग करना हो, तो बार बार उसकी प्रैक्टिस से आप उसके ऊंच नीच सीखते हैं, उसकी कमियां गलतियां सीखते हैं, अपनी कमियां गलतियां सीखते हैं और फिर सही पैटर्न में आते हैं, और एक लेवल के बाद आपकी ड्राइविंग परफेक्ट हो जाती है। ठीक वैसे ही मेडिटेशन में भी करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप हर बार के ध्यान से कुछ सीखें कि आज मेरा ध्यान गहरा कब हुआ, आज मेरा ध्यान कहाँ पे टूटा, मैं किन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हुआ। और अगर मैं आपको समझाऊँ तो नॉर्मली 3 चीज़ों का ध्यान देने पर मेडिटेशन हमेशा हमेशा गहरे फोकस में ही रहता है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि बाहर की दुनिया में आप जो कुछ एक्सपीरियंस लेते हो वो बहुत ही प्रॉपर और पॉजिटिव रहे। कई वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, जब आपके बाहर की दुनिया में बहुत सारा तनाव रहता है, बहुत सारी परेशानियाँ रहती है या बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन में कैरी होते हैं। यहाँ कड़वे अनुभव की बात नहीं शुरू है, यहाँ बात शुरू है कि जो सोर्सेस आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपके मन पे प्रभाव डालते हैं, जैसे कि टीवी पे चल रहे लाइव डिबेट्स, न्यूज़ चैनल्स के लाइव डिबेट्स, रियलिटी शोज़ की लड़ाई झगड़े, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड को कंडीशन करते हैं, और मेडिटेशन में भी वही सारी इमेजेस आप रिपीट करते हैं। माइंड दिन भर जिन चीज़ों से गुजरता है, सोते वक्त या ख़ास तौर से आँख बंद करके ध्यान लगाते वक्त उन्हीं चीज़ों को रिप्ले करता है। तो पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ ये होनी चाहिए कि आप अपने बाहर के सोर्सेस को कंट्रोल करना सीखें, कि जहाँ कम से कम नेगेटिव सोर्सेस आपके बाहर से टॉक्सिक रहे। टॉक्सिक सोर्सेस से मेरा मतलब होता है टीवी के लाइव डिबेट्स, न्यूज़ के डिबेट्स, लड़ाई झगड़े के वीडियोज़ या मूवीज़। ये कहीं ना कहीं आपके ध्यान को भटकाते हैं। फोकस 100 वॉट के बल्ब की तरह है। जब 10 वॉट इधर से किसी डिबेट में चला जाता है, जब 10 वॉट रियलिटी शोज़ के किसी झगड़े में चला जाता है, जब 10 वॉट किसी और तरह के नेगेटिव व्यूइंग में चला जाता है, तो 100 में से 70 ही आपके पास बचता है। अब 70 के भी कई सारे और दावेदार हैं, उसमें कई सारी चीज़ें नेगेटिव आप देखते हो, और वो सारी चीज़ें डिम करके आपके बल्ब को, आपके फोकस को 10 या 20 पे लेके आते हैं। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप पाओगे कि आपका फोकस बस उतना 20% ही रहता है। बार बार आप देखोगे कि आपके थॉट्स उन्हीं डिस्ट्रैक्टिव फीचर्स पे चलते हैं, उन्हीं चीज़ों पे चलते हैं जो आप पूरे दिन भर में सोच रहे थे। इसे हम साइकोलॉजी में रेसिडुअल इफ़ेक्ट बोलते हैं, कि दिन भर जो हमने महसूस किए हैं वो सारा का सारा आराम करते वक्त या ध्यान लगाते वक्त हमें रिपीट होता है। तो सबसे पहली स्टेप ये है कि आप अपने रेसिडुअल इफ़ेक्ट को कम करें और जहाँ तक बन सके उसे पॉजिटिव रखिए। सेकंड और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, मेडिटेशन करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि जो चीज़ आप टालने की कोशिश करेंगे वही आपके मन में बार बार आते जाएगा। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि आप कुछ भी सोचिए, पर एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचिए, तो आपका ध्यान वहीं जाएगा। इसलिए ध्यान लगाते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं बहुत अच्छा ध्यान लगाऊंगा। इसलिए ध्यान लगाते समय किसी डर के साथ या किसी प्रायर विचार के साथ ध्यान में नहीं जाना चाहिए, ना अच्छा ना बुरा। आप एक न्यूट्रल माइंड के साथ जब मेडिटेशन में जाएंगे, और जिस भी तरह के मेडिटेशन आप कर रहे हैं, चाहे चक्र मेडिटेशन करें कि शरीर के साथ उस चक्र पे आप ध्यान लगा रहे हैं, या सांसों का मेडिटेशन करें जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, और आप सांसों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं, बस जो करना है उस पर फोकस कीजिए। अवॉइड करने वाली चीज़ों पे आप जितना फोकस करेंगे, आपके फोकस में अवॉइड करने वाली ही चीज़ें आएगी। आप जितना उस गुलाबी हाथी को हटाने की कोशिश करोगे, वो गुलाबी हाथी बार बार आपके मेडिटेशन में आता ही रहेगा, हर हाल में आता ही रहेगा। इसलिए गुलाबी हाथी को हटाने का एक ही तरीका है कि आप ध्यान में किस चीज़ पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान दीजिए। ये शब्दों का फेर है, पर यही सार है कि आप ध्यान में उस चीज़ पे ध्यान दीजिए
जिस पे आपको ध्यान देना है, जैसे चलती हुई सांसें या शायद चक्र या शायद कोई और चीज़ जो आप ध्यान लगाना चाह रहे हो। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कई बार आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा, आपका फोकस बहुत गहरा हो जाएगा और उस समय आप सोचोगे कि बहुत अच्छा ध्यान चल रहा है, बहुत मस्त फोकस लग रहा है, और फिर आपका ध्यान भटक गया। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई नेगेटिव चीज़ आपको ध्यान में आ जाएगी और फोकस फिर से बढ़ जाएगा। बुद्ध का बहुत अच्छा एक किस्सा है जहाँ बुद्ध कहते हैं कि जब भी आप ध्यान लगाओगे आपके ध्यान में राक्षस भी आएंगे और अप्सराएं भी आएगी। अब राक्षस से मतलब ये नहीं है कि सचमुच के राक्षस या दानव आ जाएंगे। राक्षस का मतलब है कि नेगेटिव थॉट्स, शायद ध्यान लगाते समय आपको डर लगे, शरीर में अलग अलग चेतनाएं या एक्सपीरियंसेस या सेंसेशंस डेवलप होते हैं। ये सब भ्रम होता है जो हमारा दिमाग हमें ध्यान से भटकाने के लिए वापरता है, क्योंकि जब आप ध्यान करोगे तो आपके दिमाग को आप कंट्रोल में लेके आते हो, आपके विचार के पैटर्न को आप कंट्रोल में लेके आते हो, और दिमाग ये कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता है, वो ऑटो पायलट पे आपको रखना चाहता है। इसलिए तरह तरह के राक्षस तो आएंगे, और सबसे आसान तरीका है कि उन राक्षसों को एक्नॉलेज करें, उनके प्रेजेंस को माने और जाने दें। जितना ज़्यादा आप ध्यान इस पैटर्न में लगाओगे, देर सवेर आपको पता चलेगा कि 20 से 21 दिन के अंदर, अराउंड 3 वीक्स, 3 हफ्ते के आसपास आपका ध्यान काफ़ी गहरे फोकस में जाना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से राक्षस आएंगे, भ्रम वाले राक्षस, उसी तरह से अप्सराएं भी आएगी, पर रियल की अप्सराएं नहीं। अप्सराएं यानी पॉजिटिव थॉट्स, खुशनुमा थॉट्स। कई बार आपको लगेगा बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है, कई बार आपको शरीर की अनुभूति नहीं होगी, एकदम ही हल्का महसूस होगा या शरीर ही महसूस नहीं होगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी। इस बार भी आपका दिमाग आपको लालच दे रहा है, आपको उसमें भी नहीं जाना है, आपको वापस तटस्थ रह के अपने ध्यान को प्रेजेंट में लेके आना है। और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव थॉट्स को भी इग्नोर करोगे और न्यूट्रल होते जाओगे, आपको पहली बार समझ में आएगा ध्यान क्या है। ध्यान खुशी नहीं है, ध्यान तकलीफ भी नहीं है, ध्यान है जिसको हम कह सकते हैं समाधान, सुकून, कि जहाँ पे आप जब फोकस करते हो तो आप न्यूट्रलाइज हो जाते हो और आपको अच्छा लगने लगता है, लेकिन खुशी टाइप का अच्छा नहीं, बल्कि सुकून टाइप का अच्छा। और आपका फोकस जो उस समय आप ध्यान कर रहे हो सिर्फ उसी पे रहता है, जैसे मैंने कहा, या तो चक्र या तो आपकी सांसें या कोई और फॉर्मेट जो आप ध्यान लगा रहे हो, अपने इष्ट देवता या किसी मंत्र या किसी भी चीज़ के ऊपर। सबसे इम्पॉर्टेंट यही रहेगा कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही थॉट्स को इग्नोर करें और वापस अपने ध्यान पे फोकस करें। तो आज हमने 3 चीज़ें सीखे। अगर ये 3 चीज़ें आप फॉलो करते हो तो आपका ध्यान हमेशा फोकस्ड रहेगा, और जब भी आप मेडिटेशन करोगे आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन की गहरी अनुभूतियाँ या गहरे एक्सपीरियंस आप अनुभव करते हो। सेंसेशंस जितने भी ध्यान में महसूस होते हैं उन सबको एक्नॉलेज करना, मानना बहुत ज़रूरी है, और फिर उन्हें लेट गो करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें किसी भी चीज़ के साथ रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, और जब आप इस तरह से कर पाते हो तो हर बार आपका ध्यान फ्रेश क्लैरिटी के साथ रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं कुछ और वीडियोज़ आगे प्रेजेंट करूँगा। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।